दोपहर का वक्त स्कूल में। इस वक्त कैंटीन में सभी लोग एक बड़ी सी टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। अरमान के साइड में सुकून बैठी थी, सुकून के साइड में दिव्या, दिव्या के साइड में आहिल, आहिल के साइड में अनन्या, अनन्या के साइड में रोहन, रोहन के साइड में राहिल, राहिल की साइड में कीर्ति, कीर्ति के साइड में काव्या, काव्या की साइड में रियान, रियान की साइड में कार्तिक, कार्तिक की साइड में आरजू, आरजू की साइड में आदित्य, अंश और वंश। सब लोग बैठकर अपना लंच खत्म कर रहे थे। दिव्या ने भी आहिल को पहचान लिया था, क्योंकि उसने एक बार नजर उठाकर कपकेक खाते वक्त आहिल को देखा था, जिस वजह से वह भी अब आहिल के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। सुकून को अरमान अपने हाथों से लंच करा रहा था। सुकून खाते खाते अरमान की उंगलियों को अपने छोटे छोटे दांतों से एक दो बार काट भी रही थी, पर अरमान इसलिए उसे कुछ नहीं कह रहा था। सुकून खाते खाते अरमान से मीठी मीठी बातें कर रही थी। बेंच पर बैठे सभी लोग चुपचाप सुकून की प्यारी प्यारी बातें सुन रहे थे। सुकून ने सब की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर कहा, आप सब लोगों को पता है हमारे फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, उसमें 4th क्लास तक के सभी बच्चे इनवाइटेड हैं, मतलब अंश भैया, वंश भैया, आदित्य भैया, अनन्या दीदी, काव्या दीदी, कीर्ति दीदी, रोहन भैया, रेहान भैया और राहिल भैया, मैं आरजू और दिव्या, हम सब भी पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे। इतना कहकर उसने अपनी टिमटिमाती आंखों से सबकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। पर अचानक से सुकून ने मासूम सा फेस बनाकर अरमान, कार्तिक और आहिल की तरफ देखा और मायूसी से कहा, पर मिस्टर हैंडसम, कार्तिक भाई और आहिल भाई, ये तीनों तो हमारे साथ होंगे ही नहीं। इतना कहकर सुकून ने उदास सा चेहरा बना लिया। अरमान, जो कि सुकून को खाना खिला रहा था, उसमें जब सुकून का मासूम फेस देखा, उसने सुकून के मुंह में चावल से भरा स्पून डालते हुए कहा, एंजल आप चुपचाप लंच करो, आपकी पार्टी में हम सब होंगे, आप चिंता मत करो। सुकून ने स्पून के चावल मुंह में लेकर चबाते हुए कहा, आप सच कह रहे हो मिस्टर हैंडसम? अरमान ने बस हाँ में जवाब दिया। पर अरमान की बात का मतलब कार्तिक और आहिल अच्छे से समझते थे कि अगर अरमान चाहे तो स्कूल में कुछ भी करा सकता है, क्योंकि यह स्कूल राठौड़ खानदान के ट्रस्ट पर चलता था और इसका आधा ट्रस्ट का मालिक अरमान खुद अकेला था, क्योंकि अरमान अपनी कंपनी एआर कॉरपोरेशन से भी स्कूल को ट्रस्ट देता था। इस हिसाब से अरमान भी स्कूल का ट्रस्टी था, एक तो राठौड़ का ऑपरेशन की तरफ से और एक एयर कॉरपोरेशन की तरफ से। तो प्रिंसिपल चाहकर भी कभी अरमान की बात टालने की गुस्ताखी नहीं कर सकते थे। सब ने अपना लंच खत्म किया, पर सब अभी टेबल पर ही बैठे हुए थे। सुकून ने सबकी तरफ देखते हुए अपनी टिमटिमाती आंखों से कहा, आप सबको पता है हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह रेडी होकर आना है, सबको कुछ ना कुछ गेट अप करना है, आप सब बताओ मैं क्या बनूं? इतना कहकर सुकून सबकी तरफ देखने लगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा तो डिज्नी वर्ल्ड का प्रिंसेस बनेगा, ओके, क्योंकि आप तो हमारी प्रिंसेस हो। सुकून ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, आप सच्ची बोल रहे हो, मैं तो प्रिंसेस हूँ सुकून की। इस बात पर अरमान ने सुकून की तरफ गहरी आंखों से देखते हुए कहा, एंजल मुझे देखो। सुकून ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने सुकून की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आप प्रिंसेस नहीं, आप मेरी क्वीन हो, समझ में आया? एक किंग की सिर्फ क्वीन होती है और आप हो क्वीन हो तो आप क्वीन बनोगे। सुकून ने देखा कि अरमान ये सब कहते हुए बहुत सीरियस लग रहा था और हमारी मासूम से सुकून को कहा कुछ समझ में आने वाला था, उसने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने अपने मिस्टर हैंडसम को मना किया तो वह उससे गुस्सा हो जाएंगे, और सुकून बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके मिस्टर हैंडसम उससे गुस्सा हो जाए। अरमान की यह बात दिव्या और आरजू के सर के ऊपर से चली गई, पर बेंच पर बैठे सभी लोगों को अरमान की बात समझ में आ गई। सब हैरान नजरों से अरमान की तरफ देख रहे थे।
कार्तिक अपने मन ही मन सोच रहा था, कितना जलकुकड़ा है, मेरे प्रिंसेस को खुद की क्वीन बुला रहा है। अगर वह इसकी क्वीन हो तो का क्या हुआ, पर वह तो हमेशा हमारी प्रिंसेस रहेगी, तू नहीं तो क्या खड़ूस कहीं का। कार्तिक ये सब अपने मन ही मन बोल रहा था, पर अरमान ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा, शायद तुम आजकल ज्यादा बोलने लगे हो तो तुम्हारी जबान काट के हाथ में दे दूंगा। कार्तिक ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अरमान से कहा, मैंने कहा कुछ बोला, शायद तुम्हारे ही कान बज रहे होंगे। सुकून जो कि अपनी मासूम आंखों से अपने भाई और अपने मिस्टर हैंडसम की बातें सुन रही थी, उसने मासूमियत से अरमान से पूछा, मिस्टर हैंडसम जबान काटन मतलब आप भाई का मुंह काटोगे? फिर भाई तो गंदे देखेंगे, आप ऐसा मत करना ओके, वरना भाई को दर्द भी होगा ओके। ये सब कहते हुए सुकून एक प्यारी सी डॉल लग रही थी। अरमान ने सुकून के चब्बी चीक्स को खींचते हुए कहा, ओके एंजल, मैं नहीं करूँगा आपके भाई की जबान पर। आप अपने भाई को बोलो कि ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। सुकून ने किसी दादी माँ की तरह अपने दोनों कमर पर हाथ रखे और कुर्सी पर खड़ी हो गई। अरमान ने झट से उसे पकड़ लिया ताकि सुकून गिर ना जाए। फिर उसने कार्तिक और सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग ज्यादा बात मत करना। आप सब लोगों को पता है ज्यादा बात करने से इंसान पागल हो जाता है, क्योंकि दादी कहती है जब हम ज्यादा बात करते हैं तब हमारा मुंह बड़ा हो जाता है। आप ऐसे मत करना ओके, वरना मिस्टर हैंडसम आप सबकी जबान काट देंगे ओके। आप सब लोग मेरी तरह शांत रहा करो। ये सब कहते हुए सुकून ने मासूम सा चेहरा बना लिया। सब लोग हैरानी से छोटे शैतान को देख रहे थे, जो कि दिन भर बात करती हो और खुद कह रही है कि वो कम बात करती है। सबने बस हाँ सर हिला दिया। सुकून ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वेरी गुड, ऐसे ही मेरी बातें मानते रहो, आप सब लोग मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाओगे। ये कहकर सुकून ने एक प्राउड वाली स्माइल दी और अरमान की तरफ पलटते हुए कहा, मैंने ठीक कहा ना मिस्टर हैंडसम? इतना कहकर सुकून अपने टिमटिमाती आंखों से अरमान की तरफ देखने लगी। अरमान ने प्यार से उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, हाँ मेरे एंजल हमेशा सही बोलती है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने झट से अरमान के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो मिस्टर हैंडसम। अरमान ने प्यार से सुकून के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, मुझे पता है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। बेंच पर बैठे सभी लोग इन दोनों की हरकतें देख रहे थे, पर चाहकर भी कोई कुछ नहीं बोल सकता था। कार्तिक ने आहिल के कान में कहा, भाई देखना, इसमें एक हफ्ते में मेरी बहन को अपने काबू में कर लिया। मेरी प्रिंसेस जो हमेशा मुझसे चिपकती रहती थी, आज वह अपने भाई को इस अरमान के कहने पर ज्ञान दे रहे हैं। देखना भाई, मुझे तो लगता है ये बड़ी होने के बाद मेरी बहन को मुझसे बात भी नहीं करने देगा। आहिल ने घूरकर कार्तिक की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। सब टेबल से उठकर अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए। अरमान सुकून को छोड़ने के लिए जा रहा था कि सुकून ने कहा, मिस्टर हैंडसम आप अपनी क्लास में जाइए, मैं आरजू और दिव्या के साथ जा रहे हो ओके। अरमान ने प्यार से सुकून के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक से जाना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना ओके। सुकून ने हाँ में सर हिला दिया और अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से दिव्या और आरजू का हाथ पकड़ा और उछलते कूदते अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। वह तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए क्लास की तरफ उछलते कूदते जा रहे थे। उन तीनों को देखकर पीछे से आहिल और कार्तिक मुस्कुरा रहे थे और अरमान बस अपनी ठंडी नजरों से सुकून की तरफ देख रहा था। उसके दिल में हमेशा यही चल रहा था कि वह कभी अपनी एंजल की मासूमियत को खोने नहीं देगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगले दिन स्कूल में आज स्कूल में प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि अगले दिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की फ्रेशर्स पार्टी रखी गई थी। यह स्कूल मुंबई का बहुत बड़ा नामी स्कूल था, इस वजह से यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी फ्रेशर्स पार्टी रखी जाती थी। पर यहाँ पर एक चीज अलग थी कि बच्चों को अलग अलग तरह के एनिमल या फिर कुछ भी बनकर आना होता था। सब लोग स्कूल से जल्दी घर चले गए, क्योंकि उन्हें अगले दिन पार्टी में आने के लिए प्रिपरेशंस करनी थी। आरजू ने डिसाइड किया था कि वो माउस बनेगी, इसलिए आरजू ममता जी
के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। यही हाल दिव्या के घर पर मानसी जोशी का था, क्योंकि दिव्या ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। दिव्या कभी शेर बनने को कहती तो कभी भालू। आखिर में दिव्या को खरगोश बनाने का डिसाइड हुआ और मानसी जी दिव्या को लेकर शॉपिंग पर चली गई दिव्या के लिए ड्रेस लेने। और यहाँ पर कपूर मेंशन में माहौल कुछ अलग ही था। सुकून सोफे पर बेड पर चढ़ा है, अपने दोनों गाल फुलाकर बैठी हुई थी। उसके सामने आयशा जी और लीना जी करीब 10 से 20 प्रिंसेस फ्रॉक हाथ में लेकर खड़ी थी, पर सुकून को उनमें से एक भी पसंद नहीं आ रही थी। आयशा जी ने परेशान आवाज में कहा, बच्चे आप बताओ ना, आपको कौन सी पसंद आई? देखो ये कितनी कितनी प्यारी फ्रॉक्स है, आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही? सुकून ने अपने मुंह का पॉप आउट बनाते हुए कहा, मम्मा सुकून को सबसे प्यारा दिखना है। सुकून प्रिंसेस बनने वाली है। नई नई प्रिंसेस नहीं, स्कूल क्वीन बनने वाली है, तो क्वीन को सबसे सुंदर दिखना है, इसलिए सुकून के पास भी तो सबसे सुंदर ड्रेस होनी चाहिए, और यह सब ज्यादा सुंदर नहीं है। आयशा जी और लीना जी ने अपने हाथ में रखे प्रिंसेस गाउन को देखा, जो कि बहुत सुंदर थी, पर सुकून इनमें से कोई पसंद नहीं कर रही थी। उन्होंने सुकून से कहा कि हम शॉपिंग पर चलते हैं, आपको जो ड्रेस पसंद आएगी हम वह ड्रेस ले लेंगे। सुकून ने इस बात पर कहा, नहीं, वह शॉपिंग पर नहीं आएगी, आप दोनों ही उसके लिए ड्रेस लेकर आओ। आयशा जी और लीना जी जानते थे कि सुकून कितनी जिद्दी है। अगर उसने एक बार ठान ली कि वह शॉपिंग पर नहीं आएगी तो वह मानने वाली नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने शॉपिंग पर जाने का डिसाइड किया और सुकून को घर पर ही रहकर कोई शैतानी ना करने को कहा। दोनों सुकून के लिए ड्रेस लाने के लिए शॉपिंग पर चली गई। उनके जाते ही सुकून ने अपने घर के मोबाइल से एक नंबर डायल किया। ये नंबर अरमान का था, जो कि अरमान ने दिया था, पर सुकून ने अभी तक उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। और मान, जो कि अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसका मोबाइल जैसे ही रिंग हुआ उसने देखा कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उसने एक बार जरूर किया, पर फिर उसने कुछ सोचकर कॉल पिक कर लिया। उधर से सुकून की मीठी सी आवाज सुनाई दी, मिस्टर हैंसा, आप क्या कर रहे हो? अरमान चौकी लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। उसने जैसे ही सुकून की आवाज सुनी उसने लैपटॉप साइड में रख दिया और अपना सर पीछे चायार से टिकाते हुए कहा, एंजल आपने मुझे कॉल क्यों किया? सुकून ने गुस्से से मुंह फूल आते हुए कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? सुकून ने आपको कॉल किया? अरमान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अरमान में जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ में मुझसे बात करती रहो, फिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा बताओ आपने क्यों कॉल किया? सुकून ने मुरझाए आवाज में अरमान से शिकायत करते हुए कहा, आपको पता है मिस्टर हैंडसम, कल मुझे पार्टी में सबसे खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि मैं तो आपकी क्वीन होना पर मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। अरमान ने सुकून की आवाज में नाराजगी सुन ली। उसने सुकून से कहा, अच्छा तो आपके पास ड्रेसेस नहीं है? सुकून ने हाँ में जवाब दिया और कहा, मम्मा और चाची मेरे लिए ड्रेसेस लेने के लिए शॉपिंग करने गई है, पर अगर उन्होंने मेरे लिए अच्छी ड्रेस नहीं लाई तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगी कल। अरमान ने सुकून से कहा, तो आपके लिए मैं अपनी तरफ से ड्रेस भेजो? सुकून ने कहा, क्या सच में आप मेरे लिए ड्रेस भेजो? अरमान ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह सुकून के लिए एक प्यारी सी ड्रेस भेजेगा जो सुकून को जरूर पसंद आएगी। सुकून ने खुश होते हुए कहा, सच में, पर अगर आपने अच्छी ड्रेस नहीं भेजी तो मैं उसे नहीं पहनूंगी। अरमान ने कहा कि वह ड्रेस सबसे खूबसूरत ड्रेस होगी, इसलिए सुकून को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। अरमान ने फोन रखने के बाद अपने असिस्टेंट राहुल वर्मा को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल पिक करते हुए कहा, यस बॉस। अरमान ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए राहुल से कहा, जल्दी से सबसे खूबसूरत एक प्रिंसेस गाउन खरीदो, जो कि एक 5 साल की बच्ची के लिए है, और उसे कपूर मेंशन पर डिलीवर कर दो। उस पर फ्रॉम मिस्टर हैंडसम टू सुकून लिखना।
राहुल, जो कि अपने घर पर बैठकर पिज्जा खा रहा था, उसने जैसे ही अरमान की बात सुनी उसके गले में पिज्जा का स्लाइस फंस गया। उसने खसाते हुए हाँ में जवाब दिया। अरमान के फोन रखने के बाद राहुल ने खुद से कहा, ये बॉस को आजकल क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। खैर मुझे क्या, वैसे तो बहुत बताने से नहीं। राहुल ने जल्दी से मुंबई की सबसे फेमस फैशन डिजाइनर को कॉल किया, जो कि ज्यादातर अमीर घर के बच्चों के लिए ही कपड़े डिजाइन करती थी, और उसे 5 साल की बच्ची के लिए एक प्रिंसेस गाउन का ऑर्डर दिया। किस्मत से उस डिजाइनर के पास ऐसे 2-3 बेहद खूबसूरत सी ड्रेसेस थी। राहुल ने उन सभी ड्रेसेस को पैक करने को कहा और कपूर मेंशन का एड्रेस मेल करके वहां पर भिजवाने को कहा। उस डिजाइनर ने पहले उस ड्रेसेस की फोटो राहुल के मोबाइल पर भेजी। राहुल को वह दिखने में बेहद खूबसूरत लगी। राहुल ने उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और उसी साइज की जूतियां भी पैक करवाने को कहा और ड्रेस के साथ ही कपूर में मेंशन पर भेजने को कहा और उस पर फ्रॉम मिस्टर हैंडसम टू सुकून लिखने को भी कहा। करीब 1 घंटे के बाद कपूर में मैंशन की डोर बेल बजी। सुकून अभी हाल में बैठकर टीवी देखते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी, क्योंकि टीवी पर उसका फेवरेट शो मिकी माउस चल रहा था। उसकी हंसी कपूर में अनशन को खुशी के माहौल से भर रही थी। घर में अभी कोई बड़ा मौजूद नहीं था। जनार्दन जी और विशाखा जी अभी मंदिर गए हुए थे। करण जी और अर्जुन जी ऑफिस गए हुए थे और आयशा जी और लीना जी सुकून के लिए शॉपिंग पर गए हुए थे। कार्तिक रोहन अपने अपने रूम में थे और अंश और वंश अपने दोस्त के घर गए हुए थे। नौकर ने दरवाजा खोला तो वहां पर एक डिलीवरी बॉय था। नौकर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सुकून के नाम से आया था। नौकर ने वह पार्सल ले लिया और दरवाजा बंद कर कर अंदर आकर सुकून से कहा, बेबी आपके लिए कुछ आया है। सुकून में जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए नौकर के पास जाकर कहा, रामू काका दीजिए जल्दी, मुझे मेरे मिस्टर हैंडसम ड्रेस भेजने वाले थे, उन्होंने ही भेजा। इतना कहकर सुकून ने झट से रामू काका के हाथ से पार्सल लिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने जल्दी जल्दी में पार्सल को खोलने की कोशिश की, पर वह उसके हाथ से खुल ही नहीं रहा था। उसने झुंझुनाहट में कहा, ये कितना टाइट है, ये खुल ही नहीं रहा। रामू काका ने हंसते हुए सुकून के पास आकर कहा, बेबी रुके, मैं खोलकर देता हूँ। रामू काका को डर भी लग रहा था, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं था और ऐसे अननोन कोई पार्सल आना, वह भी कपूर में मेंशन में ज्यादातर ऐसा नहीं होता था। हालांकि बाहर उस डिलीवरी बॉय की चेकिंग जरूर की गई होगी और पार्सल की भी चेकिंग की गई होगी। यह बात रामू काका जानते थे, इसलिए उन्होंने पार्सल खोलने में सुकून की हेल्प की। पार्सल बहुत बड़ा था पर हल्का भी था। रामू काका ने जैसे ही पार्सल खोला, उन्होंने देखा उसमें 3 से 4 प्रिंसेस गाउन रखे हुए थे, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सुकून ने जैसे ही उनको देखा, उसने जोर किसी के साथ वाह कहा और खिलखिला कर हंसने लगी और सोफे पर कूट कूट कर कहने लगी, वाह कितना सुंदर है, सुकून सबसे सुंदर दिखेगी। इतना कहकर सुकून सोफे पर कूदने लग जा। रामू काका ने सुकून से कहा, बेबी आप गिर जाओगी और मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं, पर सुकून में उनकी बात नहीं सुनी। सुकून सोफे से गिरने को हुई, उतने में ही रामू काका ने उसे झट से पकड़ लिया और नीचे उतारकर राहत की सांस लेते हुए कहा, बेबी आप अभी गिर जाती हो और आपको चोट लग जाती। सुकून ने मासूम सा फेस बनाते हुए रामू काका से, सौ काका। सुकून ना बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। फिर सुकून ने उन गाउन की तरफ देखा। उनमें से एक गाउन पर्पल कलर का था, जो कि पूरा स्टोन से भरा हुआ था। दिखने में वह गाउन किसी प्रिंसेस गाउन जैसा लग रहा था। वह इतना खूबसूरत था कि सुकून ने उन चारों ड्रेसेस में एक नज़र में ही उस ड्रेस को पसंद कर लिया। उतने में ही घर की डोर बेल एक और बार बजी। रामू काका ने जाकर डोर खुला तो वहां पर लीना जी और आयशा जी खड़े थे। आयशा जी और लीना जी ने अंदर आकर देखा कि सुकून सोफे पर बैठकर एक गाउन को देख रही थी। उन्होंने देखा कि वह ड्रेसेस काफी खूबसूरत थी। आशा जी ने उस लोगों का नाम पढ़ा। उन्होंने देखा कि उस लोगों पर डिजाइनर रावी, जो कि मुंबई की फेमस डिजाइनर थी,
उसका नाम था आयशा जी। भी डिजाइनर रवि के पास ही गई थी सुकून के लिए ड्रेस लेने पर। रवि ने तब कहा था कि अभी अभी उसने सारे बच्चों के गाउन किसी और को दे दिया, अगर वह लोग कुछ टाइम दे तो वह सुकून के लिए भी ड्रेस बनवाए थे। कि इस बात से आयशा जी और लीना जी काफी निराश हैं, क्योंकि वह जानते थे कि मुंबई में सबसे खूबसूरत बच्चों की ड्रेसेस डिजाइनर रवि के पास ही मिलती है। उन्होंने मन मारकर दूसरी डिजाइनर से 2 प्रिंसेस गाउन सुकून के लिए खरीद लाए थे, वह भी दिखने में काफी खूबसूरत थी। आयशा जी ने आगे बढ़कर सुकून से पूछा, बच्चा ये ड्रेसेस कहाँ से आई? स्कूल ने हंसते हुए कहा, मम्मा यह मेरे मिस्टर हैंडसम ने भेजी है। आयशा जी और लीना जी को अरमान के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि कार्तिक ने उन्हें अरमान के बारे में बता दिया था। सिर्फ इतना छोड़कर कि अरमान सुकून को अभी से ही खुद की बनाने की प्लानिंग कर चुका है। घर वालों को भी यह जानकर खुशी हुई कि राठौड़ खानदान के बच्चे और उनके बच्चों की आपस में कितनी बनती है, और घर में सभी लोग अरमान की काबिलियत के बारे में अभी से जानते थे, क्योंकि जनार्दन जी अशोक जी के काफी क्लोज फ्रेंड थे। आयशा जी और लीना जी को भी वो गाउन काफी पसंद आया। उन्होंने सुकून से प्यार से कहा, ठीक है बच्चे आप कल यही पहनना। सुकून ने हाँ में सर हिलाया और रूम के तरफ चली गई। सुकून के जाने के बाद ही लिखना जी ने गंभीर होकर आयशा जी से कहा, दीदी यह अरमान अभी से हमारी सुकून का कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैंने तो सुना है वो बाकी बच्चों की तरह भी नहीं है, वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने एक बार इन्हें भैया से बात करते हुए सुना था कि उसकी खुद की एक कंपनी है जो कि बहुत चलाता है। इस बात पर आयशा जी ने भी हमें अपना सर हिलाया और कहा, हम इस बारे में कल इनसे और पापा से बात करेंगे। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में? कैसी रहेगी सुकून की फ्रेशर्स पार्टी? और क्या करेगी कपूर फैमिली? अरमान के बारे में जाने के बाद क्या बोलूं, मानेंगे अरमान और सुकून के रिश्ते के लिए या फिर कर देंगे सुकून को अरमान से अलग? सुबह का वक्त राठौड़ मैंशन में आज सुबह से काफी चहल पहल थी, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी के लिए आरजू ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। कल ही डिसाइड होने के बाद कि आरजू खरगोश बनेगी, पर अब वह इस बात से इनकार कर रही थी। आखिर में थक हार कर ममता जी, साक्षी जी और आरती जी ने उसे शेर बनाने के लिए राजी किया। आज भी खुशी खुशी तैयार हो गई। आज स्कूल नहीं था, इस वजह से सब घर पर ही थे। दोपहर को सब रेडी होकर सीधा स्कूल पहुंचने वाले थे। हालांकि यह पार्टी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों तक ही थी, पर अरमान के कहने पर प्रिंसिपल ने फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी अलाउड कर दिया था। उधर कपूर मेंशन में सुकून तैयार हो चुकी थी, बस उसका हेयर स्टाइल और मेकअप बाकी था। पर फिर भी वो उछलते कुत्ते घर में सबको अपनी फ्रॉक दिखा दिखा कर कह रही थी, मैं कैसी लग रही हो आरजू? आज किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी आरजू। उस प्रिंसेस गाउन में किसी बाल की तरह लग रहे थे आरजू, किसी स्नो वाइट की तरह। हाँ गोरी थी, उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखें और गोल मटोल से गाल, जिन पर गुलाबी रंग अच्छा ही हुई थी आरजू। कुल मिलाकर किसी एंजल से कम नहीं लगती थी, इसलिए अरमान उसे एंजल बुलाता था। आशा जी ने आज को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा चलो हमारी प्रिंसेस का घूमना हो गया है, चलो मैं आपकी हेयर स्टाइल बना देती हूँ, आपको सबसे प्रीटी देखना है ना? आज उन्हें भी हाँ में सर हिलाया और अपनी मम्मा के साथ रूम में ऊपर चली गई। दोपहर को 1 बजे लगभग सभी बच्चे पार्टी के लिए आ चुके थे। आज सारे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल प्रिंस प्रिंसेस की तरह तैयार होकर आए थे। आखिर उस स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते थे, जो लुक्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उनके कपड़े भी ब्रांडेड होते थे। तभी सभी बच्चे ग्राउंड पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां पर 2 कार आकर रुकी, सब वो कार अच्छे से पहचानते थे। ये दोनों कार अरमान और आहिल की थी।
पहली कार का डोर ओपन हुआ, उसमें से सबसे पहले रेहान और राहिल नीचे उतरे। दोनों ने ब्लैक और ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके बाद अनन्या कार से बाहर निकली। अनन्या ने पिंक कलर का प्रिंसेस गाउन पहन रखा था और अनन्या का बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को ही अलग अलग प्रकार के एनिमल या फिर कोई भी फल बनकर आना था और बाकी स्टैंडर्ड के बच्चों को नॉर्मल कपड़े ही पहन कर आने थे। इस वजह से उसके बाद कार से आहिल बाहर निकला। आहिल ने ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वह काफी डैशिंग लग रहा था। स्कूल की छोटी से बड़ी लड़की सब सिर्फ उसे निहारे जा रही थी। कार से उतरने के बाद आहिल ने आरजू को नीचे उतारा। आरजू आज छोटा सा शेर बनी हुई थी और वह उसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे ही बच्चों की नजर आरजू पर गई, वह खुद को कहने से रोक नहीं पाए, इतना क्यूट भी लान होता है। उसके बाद दूसरी कार का डोर ओपन हुआ और उस कार में से अरमान फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। अरमान आज इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि जो लड़के अभी तक आहिल को ताक रही थी, उनका ध्यान अरमान की तरफ जाते ही उनके आंखें मानो बाहर आने को हो गई। अरमान ने पर्पल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वह उसमें काफी डैशिंग लग रहा था। अरमान भले ही छोटा था, पर अभी से कोई भी बता सकता था कि इसके फीचर्स कितने शार्प है और अरमान बड़ा होकर कितना ज्यादा हैंडसम आदमी बनेगा। अरमान को पहले ही पता था कि सुकून जरूर पर्पल कलर का प्रिंसेस गाउन चूज करेगी, क्योंकि अरमान को राहुल ने उन ड्रेसेस की पिक भेजी थी। वह देखते ही अरमान ने पर्पल कलर का गाउन चूज किया था और सुकून से मैच करने के लिए ही अरमान ने पर्पल कलर का सूट पहना था। उतने में ही वहां पर 2 कार और आकर रुकी। सबका ध्यान तुरंत उनका ध्यान तरफ चला गया, क्योंकि सब जानते थे कि यह कार कार्तिक कपूर की है। पहली कार का दरवाजा खुला और उसमें से अंश, वंश और रोहन बाहर निकले। उन तीनों ने ही सिल्वर ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और तीनों काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। कार से उतरने के बाद रोहन सीधा अनन्या की तरफ चला गया। अंश वंश बेचारे एक दूसरे के तरफ देखते ही रह गए। वह खुद से मन ही मन कह रहे थे, हमारे छोटे भाई ने खुद के लिए गर्लफ्रेंड बना ली, पर हम दोनों ऐसे ही रह गए। दूसरी कार से कार्तिक बाहर निकालता, इससे पहले वहां पर एक और कार आकर रुकी। उस कार से काव्या और कीर्ति बाहर निकले। काव्या ने व्हाइट कलर का प्रिंसेस गाउन और कीर्ति ने येलो कलर का पेंसिल गाउन पहना हुआ था। दोनों काफी खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों के कार से उतरते ही रेहान और राहिल उन दोनों की तरफ चले गए। आहिल ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा, जो अपनी अपनी वालियों के तरफ चले गए थे, ये सोचकर कि अभी तक उसकी कपकेक अभी तक आई नहीं। आहिल ध्यान लगाकर 1 बजे तक गेट की तरफ देखने लगा। वही कार के अंदर कार्तिक सुकून से नीचे चलने को कह रहा था, पर सुकून मान ही नहीं रही थी। सुकून बार बार कार्तिक से जीत कर रही थी कि घर से आने के बाद सबसे पहले उसे मिस्टर हैंडसम देखें, इसलिए वह कार के पास अरमान को बुलाकर लाए, तभी वह कार से नीचे उतरेगी। थक हार कर कार्तिक ने सुकून की बात मान ली, क्योंकि वह जानता था कि उसकी नन्ही शैतान कितनी ज्यादा जिद्दी है। वही अरमान कब से कार्तिक और सुकून का कार से उतरने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि उसकी एंजल अभी तक कार से नहीं उतरी, तो उसे कुछ भी ऐड लगा, इसलिए वह खुद चलकर कार के पास आ गया। अरमान सुकून की कार की तरफ चलकर जा रहा था। उतने में ही कार का दरवाजा खुला और कार्तिक बाहर निकला। कार्तिक ने देखा कि अरमान उसकी कार की तरफ ही आ रहा है, तो उसने आवाज लगाकर अरमान को जल्दी आने को कहा और मैंने सोचा कि कार्तिक उसे इतनी जल्दी में क्यों बुला रहा है। उसे लगा शायद उसकी एंजल को कुछ होता नहीं पाया। इस ख्याल के आते ही अरमान दौड़ लगाकर कार्तिक के कार के पास दौड़ा। उसने वहां पहुंचकर कार्तिक से बिना कुछ कहे सीधा कार के अंदर देखा। उसने देखा कि उसकी एंजल, जो आज बिल्कुल एंजल की तरह लग रही थी, वह कार में चुपचाप बैठी हुई है। सुकून को सही सलामत देखकर अरमान की सांस में सांस आई।
उसने कार के अंदर अपना सर डाल दिया। अरमान कार के अंदर लगभग आधा घुस ही चुका था। कार्तिक नैना में सर हिलाया और वह आरजू की तरफ चला गया, क्योंकि वह जानता था कि अब उससे फुल इग्नोरेंस मिलने वाली है। अरमान के सिर्फ पैर बाहर थे, बाकी उसका पूरा शरीर कार के अंदर था। ड्राइवर भी कार से उतर चुका था। अरमान ने सुकून से पूछा, आप अंदर क्यों हो एंजल, आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? सुकून ने प्यार से अरमान से कहा। वह मिस्टर हैंडसम, सुकून चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखो, क्योंकि यह जो आपने मेरे लिए लाई थी ना, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सुकून इतना कहकर क्यूट सा पाउट बनाकर अरमान की तरफ देखने लगी। सुकून के हॉट चेरी जैसे रेड थे और ऊपर से आज उसने हल्के लिपस्टिक लगाया हुआ था, जिस वजह से उसके हॉट बहुत रसीले लग रहे थे। अरमान ने आगे झुककर अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर एक सॉफ्ट किस करके पीछे हट गया। सुकून को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, वह मुंह खोले अरमान की तरफ देख रही थी। सुकून ने अरमान से पूछा, आपने यहाँ पर किससे? क्योंकि मिस्टर हैंडसम, बताओ मम्मा पापा तो मुझे यहाँ पर किसी करते हैं। इतना कहकर सुकून ने अपने गालों की तरफ इशारा किया। अरमान ने आगे झुककर सुकून के कानों में धीरे से कहा, एंजल यहाँ पर सिर्फ मैं किस कर सकता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ मेरा हक है और आपके होंठ बहुत सारा सॉफ्ट है एंजल। सुकून ने चमकती आंखों से अरमान की तरफ देखा और कहा, सच्ची मिस्टर हैंडसम? अरमान ने एक बार फिर सुकून के होठों पर एक सॉफ्ट किस करके कहा, मुझे एंजल। इतना कहकर अरमान में सुकून का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर निकाला। कार से बाहर निकलने के बाद अरमान ने सुकून को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि सुकून का गाउन बहुत ज्यादा बड़ा था, इस वजह से उसे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी और अरमान कैसे अपनी एंजल को किसी तकलीफ में देख सकता था। सुकून जैसे ही कार से बाहर निकली, ग्राउंड में खड़े सभी लोगों की नज़र से सुकून पर पड़ी। सब लोगों उसे आंख फाड़े देख रहे थे, क्योंकि सुकून बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरमान ने सबकी तरफ घूर कर देखा, सबने अपनी नज़रें सुकून से हटा ली, क्योंकि वह सब लोग इस डेविल के बारे में अच्छे से जानते थे। बिना किसी पर ध्यान दिए अरमान सुकून को लेकर सीधा अंदर चला गया। रेहान, राहिल भी काव्या और कीर्ति के साथ लड़ते झगड़ते अंदर चले गए। रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और वह दोनों भी अंदर चले गए। वही कार्तिक, जो अपनी क्यूट सी लायन को देख रहा था, उसने भी आरजू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा, और जो भी चुपचाप कार्तिक के साथ जाने लगी, क्योंकि इतने दिनों में वह भी कार्तिक के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अब वहां सिर्फ अंश, वंश और आहिल ही बचे थे। अंश वंश ने एक दूसरे की तरफ देखा और नामे सर हिलाकर चले गए अंदर। आहिल कब से स्कूल की गेट की तरफ ही देख रहा था, उसे बस अपनी कपकेक का इंतजार था। उसका इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। वहां पर एक कार आकर रुकी, उसमें से दिव्या और आदित्य बाहर निकले। दिव्या आज खरगोश बनी हुई थी और वह उसने बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। आहिल को देखते ही वह बिना अपने भाई की तरफ ध्यान दिए आहिल की तरफ दौड़ कर गई। आहिल ने भी उसे झट से अपनी गोद में उठाया और धीरे से उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, कपकेक आप गिर जाती ना, धीरे से आना चाहिए आपको। दिव्या ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, आप हमें डांट रहे हो? पहले हमारी तारीफ करो कि हम कैसे लग रहे हैं। आहिल ने उसके सर पर बने नकली कानों को हिलाते हुए कहा, क्यूट लिटिल बनी। दिव्या ने खुश होते हुए कहा, सच्ची? आहिल ने उसके नाक पर किस करते हुए कहा, मुच्छी। आहिल भी दिव्या को लेकर अंदर चला गया। अंदर सभी बच्चे अलग अलग एनिमल्स बनकर आए थे। वहां पर बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल था। कुछ बच्चे बंदर, कुछ बच्चे बिल्लियां, हाथी, खरगोश, बहुत सारे जानवर बनकर आए थे। वहां पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू है ऐसा लग रहा था। अरमान सुकून को लेकर एक टेबल पर बैठा हुआ था और उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। सुकून बहुत मजे से आइसक्रीम खा रही थी और मुंह पर भी लग रही थी। अरमान बार बार टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ कर रहा था।
तभी क्लास के टीचर पर स्टैंडर्ड से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के सभी बच्चे इस तरफ आ जाए। सुकून ने अपना मुंह टिश्यू पेपर से पहुंचते हुए अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम हम जाएं। अरमान ने उसका फेस ठीक से क्लीन करते हुए कहा, जाओ। सुकून सा भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के पास जाकर खड़ी हो गई। टीचर्स ने एक एक बच्चों को स्टेज पर बुलाकर बाकी सभी बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन करने को कहा, ताकि बाकी क्लास के बच्चे भी इन सभी बच्चों का नाम जान सके। वहां पर सबको अपना नाम और अपनी हॉबीज बतानी थी। जब आरजू का नंबर आया तो उसने स्टेज पर जाकर कहा, मेरा नाम आरजू राठौड़ है, मेरी हॉबी चॉकलेट खाना, पिज्जा खाना, घूमने जाना, मम्मा को परेशान करना, भैया की किताबें छुपाना और ऐसी बहुत सी उल जलूल बातें। और सुनकर का ही जिसे सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। में सबको आरजू बहुत क्यूट और फनी लगी। आरजू के बाद स्टेज पर दिव्या को बुलाया गया। दिव्या ने स्टेज पर जाने के बाद अपना नाम दिव्या जोशी बताया और कहा, मेरी हॉबीज कपकेक खाना, कार्टून देखना, दादू के साथ घूमने जाना, पापा के साथ लूडो खेलना और मेरी बेस्ट फ्रेंड से है सुकून कपूर और आरजू राठौड़। इतना कहकर दिव्या स्टेज से नीचे उतर गई। बच्चों को दिव्या काफी क्यूट और फनी की। उन्होंने भी जोर जोर से दिव्या के लिए तालियां बजाई। फिर सुकून को स्टेज पर बुलाया गया। सुकून के जाते ही सब सुकून को देखने लगे। आखिर सुकून मिला, कितनी प्यारी लगी थी। सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों से स्टेज से सब की तरफ देखा और आखिर में अरमान की तरफ देखकर एक स्माइल पास कर दी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी और एडरेबल थी कि सब लोग बस उसकी स्माइल में ही खो गए। आज वह सच में किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। स्कूल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम सुकून कपूर है और हमारे हॉबीज हैं सिंगिंग करना, डांसिंग करना, सबको परेशान करना और चॉकलेट खाना। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का नाम है आरजू राठौड़ और दिव्या जोशी। सुकून कितनी प्यारी और मीठी आवाज सुनकर सब लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। उसने ये सब इतने क्यूट अंदाज में कहा था कि सब लोगों का दिल कह रहा था कि वह दिन भर बस सुकून की बातें सुनते रहे। सबका इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वहां पर सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठकर, अरमान ने आरयू के पास अपनी सीट लगवाई थी, ऐसा ही कार्तिक और आहिल ने भी करवाया था। सब लोग अपनी अपनी वालियों के पास बैठे हुए थे और स्टेज पर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही थी जो उन्होंने फ्रेशर्स पार्टी के लिए तैयार की थी। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।